Hi everyone, myself Vikas, and today we are going to study the further topics about gravitation. In previous video, we study about gravitation, acceleration due to gravitation, universal law of gravitation, free fall. Now we will study the further topics of gravitation. Let's start with how to write the equation of motion in case of gravitational force. There are three equations of motion, such as first one is v is equal to u plus at, and second one is s is equal to ut plus half at square, and third one is v square minus u square is equal to 2as. अब क्या करेंगे हम, यहाँ ये जो a दे रखा है एक्सेलरेशन तीनों इक्वेशन में, इसमें क्या पुट करेंगे हम, g पुट करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ केस किसका है, यहाँ केस है ग्रेविटेशन का, और ग्रेविटेशन के केस में हम क्या लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो यहाँ a की जगह क्या यूज करेंगे हम, g. ठीक है. अब जैसे न्यूमेरिकल आएगा तो उस न्यूमेरिकल में हमें जो ये g की वैल्यू है वो कैसे पुट करनी है, प्लस पुट करनी है, माइनस पुट करनी है, वो देखेंगे कैसे पुट करनी है. ठीक है. अब मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो इस बिल्डिंग से नीचे गिर रहा है, मतलब फ्री फॉल कर रहा है. ठीक है. अब फ्री फॉल करते वक्त इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी तो क्या होगी उसकी, ज़ीरो, लेकिन फाइनल वेलोसिटी यहाँ कुछ ना कुछ तो होगी उसकी, नीचे गिरते वक्त इंक्रीज करेगी उसकी फाइनल वेलोसिटी. यहाँ पर पहले ज़ीरो थी, ज़ीरो से आगे कुछ ना कुछ होगी, तो वो वेलोसिटी यहाँ होगी. तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक है. अब देखो यहाँ एक्सेलरेशन v तो कुछ ना कुछ वैल्यू है इंक्रीजिंग, और u क्या है, ज़ीरो बाई टी, यानी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन की. तो जिस केस में ऑब्जेक्ट किसी भी हाइट से नीचे गिर रहा होगा, ठीक है, उस केस में हम g की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे. ठीक है. और जिस केस में ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ फेंका होगा हमने, मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो होगी कुछ ना कुछ, लेकिन उसकी फाइनल वेलोसिटी किसी एक हाइट के ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी. किसी हाइट के ऊपर जाकर उसकी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी. फिर यहाँ से वो वापस आना स्टार्ट करेगा. ठीक है. तो इस केस में देखो, इस केस में एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी. ठीक है. और v क्या है, ज़ीरो माइनस u, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ उसकी है जो कि डिक्रीज होगी, और टाइम t. तो इसकी जो वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की वो क्या आएगी, माइनस, नेगेटिव में आएगी. तो g की वैल्यू क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे, जब भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा. ठीक है. अब न्यूमेरिकल में अगर कहीं भी दिखाई दे कि एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट, तो समझ जाना जी की वैल्यू क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है. और अगर वो कहे कि ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, अगर थ्रोन अपवर्ड कहे तो जी की वैल्यू क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे. ठीक है. अब आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे अब मास एंड वेट के बारे में, कि मास क्या है और वेट क्या है. न्यूमेरिकल की हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें न्यूमेरिकल करवाएंगे अलग से. तो अब आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. तो क्वेश्चन क्या आएगा दिमाग में सबसे पहले, कि मास क्या है और वेट क्या है. व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट. तो मास क्या होता है, मास होता है, इट इज द मैटर कंटेन्ड इन आवर बॉडी. किसी भी ऑब्जेक्ट की बॉडी के अंदर जो मैटर है उसको हम क्या बोलेंगे, मास. और एक इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया.
इनर्शिया क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी स्टेट को रजिस्ट करे, कि अगर मान लो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, और मोशन में है तो मोशन में रहे। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक। ठीक है, तो मास की दो डेफिनेशन है। पहली तो क्या है, मास इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक है, या फिर क्या कहेंगे, मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट, और या फिर बॉडी। मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट से वो, जिस भी मटेरियल से वो बॉडी बनी हुई है। अब मान लो हमारा ये जो शरीर है वो किस किस से बना है, वो बना है जैसे किडनी है, लंग्स है, बोन्स है इसके अंदर, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ऑर्गन्स हैं। ठीक है, अब ये थोड़ी कि मून के ऊपर जाएंगे तो हमारा जो है ये एक किडनी कम हो जाएगी मून के ऊपर जाएंगे तो, या फिर अगर एक लंग्स कम हो जाएगी, दो होती हैं तो। अब ऐसे थोड़ी होगा कि कोई भी चीज़ जाएगी कहीं भी दूसरे प्लानट के ऊपर तो उसका जो अंदर का मटेरियल है वो कम हो जाएगा। जिस चीज़ से वो बना हुआ है तो वो वहीं रहेगी, जो जिस चीज़ से बना है वो चीज़ वहीं रहेगी। तो मास हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मास की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, चाहे हम मून पे जाएं, मरकरी पे जाएं, मार्स पे जाएं, किसी भी प्लेनेट पे जाए, कहीं भी जाए, किसी भी प्लेस पे कहीं भी, तो जो मास की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब आते हैं वेट के ऊपर, कि मास की वैल्यू तो हर जगह क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि मास क्या है, जिस भी मटेरियल से हम बने हुए हैं उस चीज़ से जिससे हम बने हुए हैं उसके मीज़र को हम क्या बोलते हैं, उसके मेजरमेंट को क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। ठीक है, अब वेट क्या होता है, अगर मास, और मास हर प्लेस के ऊपर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और वेट क्या होता है, वेट एक फोर्स है जो अर्थ लगा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो उसके सरफेस पे है। ठीक है, या फिर कोई दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो जैसे मून पे जाएंगे तो क्या कहेंगे, वेट क्या हो जाएगा, मून जो फोर्स लगा रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो वेट क्या हो गया, अर्थ के ऊपर है हम, तो वेट क्या हो गया, वेट इज द फोर्स, या फिर क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया ना वेट, जो अर्थ लगा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो वेट की डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज द फोर्स which is applied by earth on that, या फिर हम मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का निकाल रहा है, ऑन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, या फिर दूसरी डेफिनेशन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, कि अर्थ जिस फोर्स से उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, वही क्या है, वेट है। अब हम वेट को क्या कह रहे हैं, फोर्स कह रहे हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए, यही है फोर्स का फॉर्मूला। अब फोर्स का फॉर्मूला ये है, तो हम क्या कह रहे हैं, वेट क्या है, एक फोर्स है, तो F की जगह क्या पुट कर देंगे, W इज इक्वल टू एम इंटू, अब A एक्सेलरेशन है यहाँ पे, और अर्थ के केस में नीचे की तरफ क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और तो A की जगह क्या लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो A की जगह क्या आ जाएगा, G। ये क्या आ गया हमारा वेट का फॉर्मूला। M क्या है, मास, उस ऑब्जेक्ट का मास, और G क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और W क्या हो गया, उस ऑब्जेक्ट का वेट। अब वेट का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एम इंटू जी। अब मास तो कांस्टेंट होता है, ठीक है, लेकिन वेट कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, वेट की वैल्यू चेंज होती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वेट की वैल्यू चेंज होगी हमेशा फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और वेट कांस्टेंट नहीं होता। तो इट
चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, या फिर हम कहेंगे एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जहां जी की वैल्यू चेंज होगी वहीं वेट चेंज होगा। तो वेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? जी के ऊपर, क्योंकि मास तो कांस्टेंट होता है हर जगह। तो जी का फॉर्मूला, जी के फॉर्मूले में आता है Gm/r²। ये मास किसका है? किसी भी प्लैनेट का जिसके ऊपर हम किसी ऑब्जेक्ट का मास देखेंगे उसका, ठीक है। और ये आर क्या है? उस प्लैनेट की रेडियस है। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का हम वेट देखेंगे मून के ऊपर, तो यहाँ जी की वैल्यू क्या लेंगे हम? जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून के ऊपर है वो लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर अर्थ के ऊपर देखेंगे तो जी की वैल्यू क्या लेंगे हम? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर न्यूमेरिकल है तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 भी ले सकते हैं हम उसकी वैल्यू, ठीक है। अब मास और वेट का जो डिफरेंस है वो पता लग गया सबको। अब आगे हम देखते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। मून के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट है वो क्या होता है? तो अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट हम मून पे कह रहे हैं, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, अब मून के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है किसका? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F = Gm/m/r²। हमें पता है वेट क्या है? वेट एक फोर्स है जो अर्थ लगा रही किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अर्थ के ऊपर देखेंगे तो वेट उसका। और हम बात कर रहे हैं किस ऑब्जेक्ट कहाँ है? मून के ऊपर है, तो वेट क्या हो गया? उस ऑब्जेक्ट का मून के ऊपर वेट हो गया जो मून फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ मून, ठीक है। और यहाँ एफ की जगह हमें पता है वेट क्या है? एक फोर्स है, और उसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी वेट की? अगर कोई पूछे तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी वेट की? कोई पूछे तो अगर, तो एसआई यूनिट हो जाएगी वेट की न्यूटन, क्योंकि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और वेट क्या है? एक फोर्स है। अब यहाँ इस फॉर्मूले में एफ की जगह क्या पुट कर देंगे? WM, कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून, और जी तो कांस्टेंट होता है हर जगह। m क्या है? उस ऑब्जेक्ट का मास जिसका हमें वेट निकालना है, और m क्या है? मास ऑफ मून, और डिवाइडेड बाय r रेडियस ऑफ मून। ये आ गया किसका फॉर्मूला? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून, ठीक है। अब आगे कैलकुलेट करेंगे, तो आगे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? मून का मास चाहिए और मून की रेडियस चाहिए,